नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र भारत ने चिनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रभाव रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा सचिव ने नई दिल्ली में मुलाकात की। भारत और जापान ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 3,900 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के परिदृश्य में एक अन्य कड़ा कदम उठाते हुए भारत ने चिनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि सिंधु नदियों से पानी के प्रवाह को रोकने संबंधी निर्णय के बाद बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी के प्रवाह को भारत ने रोका है। भारत अब झेलम नदी के किशन गंगा बांध पर भी इसी प्रकार का कदम उठाने की योजना बना रहा है। उत्तर कश्मीर के किशन गंगा बांध और जम्मू संभाग के रामबन ज़िले में जल विद्युत बांध बल्किहार भारत को जल प्रवाह के समय को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों और नागरिकों के मारे जाने के बाद भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को रद्द करने का निर्णय लिया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने श्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी तथा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच भी अलग अलग बैठकें हुई। ये बैठकें पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ बैठक की। अपने प्रारंभिक भाषण में श्री सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत का एकजुट साथ प्रदर्शित करने के लिए जापान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारत जापान रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए जनरल नाकातानी के योगदान की सराहना की। दोनों देशों ने वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। बैठक के पहले जनरल नाकातानी को तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि वे सरकार के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। श्री त्रिपाठी ने इस बात पर बल दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सजा अवश्य दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कल रात नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना की ओर से हुई गोलीबारी का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर क्षेत्र में बिना किसी भड़कावे के सीमा पार से छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई थी। भारतीय सैनिकों ने इसका तत्काल समुचित उत्तर दिया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना के सिरपुर कागजनगर में 3,900 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की केंद्र की वचनबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि आने वाले 3-4 वर्षों में तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए की लागत की राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं से कोठागुडेम और मुलुगू जैसे दूरदराज के ज़िलों में हैदराबाद तक तीव्र संपर्क स्थापित हो सकेगा। श्री गडकरी ने कहा है कि न्यू ग्रीन एक्सप्रेस राजमार्ग के इंदौर हैदराबाद गलियारे के काम को अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए केंद्र द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के कारण राज्य में 33 से 32 जिले राजमार्गों के जरिए राज्य की राजधानी से अब जुड़े हुए हैं।
श्री गडकरी आज शाम को हैदराबाद में 1,600 करोड़ रुपए की लागत की अतिरिक्त परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले को इस महीने की 15 तारीख के लिए सूचीबद्ध किया है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने न्यायालय द्वारा कुछ चिंताएं व्यक्त किए जाने के बाद संशोधन अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत का मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन MICE उद्योग एक प्रमुख आर्थिक चालक बनने के लिए तैयार है और यह उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित करेगा। राजस्थान के जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा है कि भारत का MICE उद्योग तेजी से एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो मजबूत आर्थिक विकास, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और मजबूत सरकारी समर्थन से प्रेरित है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में 5 दिवसीय महिला महाजन सुनवाई शिविर की शुरुआत की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के राहटकर ने इस शिविर का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई है कि सभी पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिलेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती राहटकर ने कहा है कि इस शिविर का उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करना है। इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध अपने सैन्य हमलों में महत्वपूर्ण वृद्धि करने संबंधी योजना को एकमत से स्वीकृति दी है। स्वीकृत रणनीति में कथित तौर पर गाजा पर विजय प्राप्त करना और क्षेत्रों को कब्जा करना शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बताया है कि उन्होंने वाणिज्य विभाग और देश के व्यापार प्रतिनिधियों को विदेशों में निर्मित सभी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के लिए उत्तर पश्चिम भारत के में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनामणि ने कहा है कि दिल्ली में बुधवार तक हल्की बारिश हो सकती है और तापमान सामान्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिन के दौरान बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी जारी की। अधिकारियों ने लोगों से गैर ज़रूरी यात्रा से बचने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे, कुरुंग-कुमे, लोअर सुबनसिरी, क्रा-दादी, कमले, शियोमी, सियांग, वेस्ट सियांग, अंजाव, तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे अत्यधिक गर्मी के दौरान सुरक्षित रहने विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर RK जनामणि और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी अर्श दल्ला से जुड़े 2024 नीमराणा होटल फायरिंग मामले में जांच के लिए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 10 स्थानों पर छापेमारी की है। अभिकरण की जांच में पता चला है कि डल्ला के सहयोगी प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों के लिए धन जुटाने के लिए आतंक और हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। तलाशी के दौरान आरोपियों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। देश में सक्रिय आतंकी और गैंगस्टर का खात्मा करने के लिए जांच जारी है। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सनराइजर्स अंक तालिका में 9वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 5वें स्थान पर बनी हुई है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन आज खिलाड़ी कबड्डी और सेपक टकराव में भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी प्रतियोगिता का एक मुकाबला राजस्थान ने जीत लिया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।